अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुइन सैयद मोहम्मद मुइन फ्रॉम कराची पाकिस्तान। तो आखिरकार रूस ने अपनी फ़ौजें जो है यूक्रेन में उतार दी। पिछली कई वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि यूक्रेन और रशिया जो है वो उसका आपस में जो क्लैश चल रहा है, जिस पे इन्वॉल्व है नेटो अलाइज भी और अमेरिका भी। तो आखिरकार रशिया ने अपनी जो फ़ौजें थी वो बॉर्डर क्रॉस करवा दी हैं। जी हाँ, बिल्कुल ख़बर दे रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल सॉलिड ख़बर ले रहा है ये कि रशिया की फ़ौजें जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस कर गई। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डॉनबास का जो इलाका है वहाँ पे शदीद तरीन गोलाबारी जारी थी। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, डॉनबास का इलाका बेसिकली वो इलाका है जो यूक्रेन का हिस्सा तो है, बट यहाँ पर जो है जो लोग रहते हैं वो रशिया के हामी हैं। मीन्स के यहाँ पे रशियन ज़बानी बोली जाती है और वो रशिया को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ के वो इलाका जो डॉनबास था तो वो रशियन हामी इलाका था बेसिकली। तो इस इलाके के अंदर से अब जो है दो नए मुल्क उभर के सामने आ गए। जी हाँ, दुनिया के नक्शे में दो नए मुल्क जो है वो मज़ीद इजाफा हुआ है, दो नए मुल्कों का। तो एक का नाम है लुहानसिक और दूसरे का नाम है डोनेट्स्क। मतलब यूक्रेन टूट गया है, यूक्रेन तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया है। एक यूक्रेन खुद, जबकि दो वो मुल्क जो यूक्रेन के अंदर से निकले हैं, लुहानसिक और डोनेट्स्क। तो बहुत ज़बरदस्त काम रशिया का, बग़ैर कोई गोली चलाए रशिया ने यूक्रेन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पूरी दुनिया देखती ही रह गई। बहुत शानदार काम किया रशिया ने ये। असल में देखें, रशिया ने बहुत खूबसूरत गेम खेला, पूरी दुनिया को उसने लगाया कि वो बेलारूस में उसकी फ़ौजें जमा हो रही हैं और बहुत बड़ी मशक़ें कर रहे हैं। अमेरिका के कई बयान थे कि 15 तारीख को रशिया जो है वो यूक्रेन पे हमला कर देगा। बेसिकली पूरी दुनिया की नज़र बेलारूस पे थी। वहाँ पे मिसाइल मूवमेंट भी हो रही थी रशिया की, बट वो उन सब पे पानी फिर गया और रशिया ने एक ऐसा ज़बरदस्त गेम खेला कि दुनिया पूरी हैरान रह गई है। और दो नए मुल्क उभर के सामने आए। रशिया ने यूक्रेन को तोड़ दिया, दुनिया देखती ही रह गई। और सबसे अहम बात यह है कि जो दो नए मुल्क जो उभर कर सामने आए हैं, लुहानसिक और डोनेट्स्क, इसके अंदर अब रशियन फ़ौजें मौजूद हैं, यानी कि बॉर्डर क्रॉस करके वो इन इलाकों में चली गई हैं और वहाँ पे वो अमन बरकरार रखेंगी। तो जनाब, ये बातें जो है मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसके एविडेंस भी दे देता हूँ। ये सामने मेरी स्क्रीन पे देखें आप, चल रहा होगा। ये रिपोर्ट है अल जज़ीरा की। तो रिपोर्ट को पढ़ के भी सुना देता हूँ मैं आपको। रशियन प्रेसिडेंट सेज ट्रूप्स टू मेंटेन पीस इन डोनेट्स्क एंड लुहानसिक एरिया ही earlier recognized as इंडिपेंडेंट। जी जनाब, प्यूटिन ने रूसी अफवाज को यूक्रेन के बागी इलाके में भेजने का हुक्म दे दिया। रूसी सदर का कहना है कि फ़ौजियों को डोनेट्स्क और लुहानसिक के इलाके में अमन बरकरार रखना है, जिसे वो ऑलरेडी खुद मुख्तार रियासत तस्लीम कर चुके हैं। दूसरा एविडेंस भी आपको दे देता हूँ, ये भी अल जज़ीरा का ही है जनाब। मेरी स्क्रीन पे ये भी चल रहा होगा, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ इसका। द यूनाइटेड स्टेट्स सैड इट सपोर्ट्स यूक्रेन्स कॉल फॉर एन अर्जेंट UN सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग कॉलिंग रशियंस recognition of two Ukraine's breakaway region on unprovoked violation of Ukraine and sovereignty and territorial integrity। इसकी मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने कहा है कि वो यूक्रेन के लिए एक हंगामी इजलास की हिमायत करता है, जिसमें यूक्रेन के दो अलग होने वाले इलाकों को रूस की जानिब से तस्लीम करना यूक्रेन की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी है। देखिए जनाब, ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट थी जो मैंने आपको बताई। ये दोनों रिपोर्टें
अल जज़ीरा की थी, जो मैंने आपको पढ़ के बताई। और अब मज़ीद भी आपको मैं बता देता हूँ, मेरे पास BBC की भी एक रिपोर्ट मौजूद है मेरी स्क्रीन पे, वो भी चल रही होगी, मैं आपको इसको भी पढ़ के बताता हूँ। द UK हैज़ imposed sanction on 5 Russian banks and frozen the assets of 3 wealthy individuals, Prime Minister Boris Johnson announced। जनाब, बरतानिया ने 5 रूसी बैंकों पर पाबंदी आयद कर दी है और 3 अमीर अफराद के असासे मुंजमद कर दिए हैं। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का ऐलान। तो मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि अमेरिका ने की पाबंदियाँ लगाने के लिए कहा था, और जो उसके इत्तेहादी उन्होंने भी कहा था कि ऐसी पाबंदियाँ लगा देंगे कि रशिया फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मगर रशिया ने कभी भी इन तमाम बातों को इतना सीरियसली नहीं लिया, और उसने वो काम किया जो उसने करना था। तो देखें, आप अब जितनी भी पाबंदियां लगा दें, देखें रशिया बेसिकली ख़ुद भी जानता है कि उस आगे क्या होगा। अगर मैं ये करूँगा तो क्या हो, मेरे साथ आगे क्या होना है, फिर उसका भी प्लान होगा। जाहिर सी बात है, उसने भी किस तरह सर्वाइव करना है, तो उसको मालूम नहीं होगा कि आगे उसने क्या करना है। बहरहाल ये रिपोर्ट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और अब क्या होने वाला है देखें। रशिया ने जो करना था वो कर दिया। रशिया ने 2014 आई थिंक 2014 में क्रीमिया में भी ऐसा ही कुछ काम हुआ था, और उसके बाद कुछ अरसे बाद क्रीमिया जो है वो रशिया का हिस्सा बन गया। तो वैसे ही काम दोबारा आज देखने को मिला है। तो हल्के हल्के रशिया जो है वो काम कर रहा है जो उसने कहा तो नहीं था, बट अमेरिका तो यही कह रहा था कि रशिया जो है वो अटैक करेगा इसके ऊपर और इसको अपने इलाके में शामिल कर लेगा। बहरहाल मैंने इसको काफ़ी डिटेल से पिछली कई वीडियोस में मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम क्या था और क्या हो रहा है। बहरहाल अब देखना यह है कि मज़ीद क्या होता है, क्योंकि अब जो नेटो अलायंस है वो क्या करना है उन्होंने, और आगे क्या होने जा रहा है। ये अगर मामला जो है सुकून से हल हो जाते हैं फिर तो ठीक है, कोई मसला ही नहीं, और होने भी चाहिए, टेबल टॉक पे मसला हल होना चाहिए। बट अब जो पोजीशन बनती जा रही है वो और मज़ीद पेचीदा और मज़ीद ख़राब हो रही है। तो देखना ये है कि इसको कैसे हैंडल करता है अमेरिका, नेटो ममालिक या रशिया। बहरहाल एक बड़ी जंग की तरफ इशारा है ये। अल्लाह ना करे ये इस तरह की कोई जंग छिड़े, बट इसको मसले को भी टेबल पे ही हल हो जाना चाहिए। लेकिन ये एक बड़ी जो अचीवमेंट थी, एक बड़ी ख़बर थी। इस हवाले से मज़ीद ख़बर की तरफ देख रहे हैं, अभी कुछ मिलती है तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। जब तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए, नई ख़बर के साथ, नई अपडेट के साथ फिर आपके साथ बात करेंगे। लेकिन मैं शुरू से आपको ये बता रहा हूँ कि अब जो है चेंज हो रहा है दुनिया का माहौल, जो दुनिया है दूसरी तरफ जा रही है। अमेरिका जो है वो अब सुपर पावर सिर्फ पेपर वर्किंग तक ही रह गया है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब नई सुपर पावर का ऐलान होगा, यानी ये 2023 जो है बहुत कुछ चेंज लेकर आएगा। तो बहरहाल अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें, और जब तक के लिए नई अपडेट जब तक नहीं आ रही, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।